कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव के सोने की तस्करी करने के केस में गिरफ्तारी के बाद अब बड़े स्तर पर इस मामले की जांच शुरू हो गई है। खबर है कि अब इस केस की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है, जिससे रान्या राव की मुश्किलें बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने विभिन्न हवाई अड्डों के जरिए विदेश से भारत में सोना लाने वाले तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई की टीमें मुंबई और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर तैनात की गई हैं, ताकि इस तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच की जा सके। सीबीआई इस मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरआई से सभी जानकारी लेने के बाद सीबीआई टीम जांच तेज करेगी और ये पता लगाएगी कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई सोने की तस्करी का रैकेट चल रहा है। सोने की तस्करी के मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को राजस्व खुफिया विभाग ने दुबई से लौटते समय बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था। रान्या राव कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। रान्या 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने के साथ पहुंची थी। रान्या राव को 14 किलो से अधिक सोने के साथ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इस सोने की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद उन पर गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरआई की दिल्ली टीम को पहले से ही रान्या के सोने की तस्करी में शामिल होने की जानकारी मिल गई थी, इसलिए 3 मार्च को उनकी फ्लाइट के लैंड करने से 2 घंटे पहले ही अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने के बाद डीआरआई के अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान उनके घर से 2 करोड़ 6 लाख के सोने के गहने और 2 करोड़ 67 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने क्या कहा था, ये हम आपको सुनाते हैं। No, the investigation is on. जांच जारी है। डीआरआई इस मामले की जांच कर रही है। जब तक वो किसी पुख्ता जानकारियों के साथ मेरे पास नहीं आते हैं, तब तक मैं इस बारे में नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, वो लोग जांच कर रहे हैं, उन्हें अपनी जांच पूरी कर लेने दीजिए। मुझे इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मैं इस बारे में कुछ कहता हूँ तो ये महज अनुमान होगा। डीआरआई केंद्रीय एजेंसी है। अगर हमारी पुलिस होती तो इस केस के बारे में मुझे सारी जानकारियां होती। मैंने इस केस के बारे में डीजीपी से भी बात की है, लेकिन जब तक डीआरआई की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम इस मामले की जांच नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इंटरनल टीम को जानकारियां इकट्ठा करने के लिए कहा है, वो जरूर कुछ निकाल लेंगे। रान्या राव फिल्म माणिक्य और पाटकी में काम कर चुकी हैं। रान्या ने अपनी जांघों और कमर पर टेप लगाकर सोना छिपाया था। कपड़ों में सोना छिपाने के लिए उन्होंने मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि डीआरआई को उन पर कई बार दुबई जाने को लेकर शक हुआ था, जिसके बाद उन पर नजर रखी जा रही थी। गिरफ्तारी से पहले पिछले 15 दिनों में वे 4 बार दुबई जा चुकी थी। वे एक ही तरह के कपड़े पहनकर बार बार दुबई जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रान्या को हर 1 किलो सोना लाने पर 1 लाख रुपए मिलते थे। इस तरह हर ट्रिप में उनकी 12 से 13 लाख रुपए की कमाई होती थी। लेकिन कह सकते हैं कि रान्या राव की मुश्किलें दिनों दिन अब बढ़ती जा रही हैं।